नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? इज़राइल, ईरान, इराक, कुवैत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा, कैलाश सिद्धार्थी, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सिद्धार्थी। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 1091, 1971, 1811, 1981। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971। झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? जसमेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, सिंदरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, बाबर और इमरान लोदी, नादर शाह और महमूद शाह, क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इमरान लोदी। तो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तबला, सितार, बीना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तबला। सिकंदर महान भारत कब आया था? 323 BC, 356 BC, 372 BC, 326 BC। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 326 BC। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, दिशांतर रेखा,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। झारखंड की राजधानी है लखनऊ, इलाहाबाद, मैसूरी, देहरादून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, हवा, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हवा। किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? मोलर, प्रीमोलर, इनसीजर, एनाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोलर। अल्फा कण होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। यकृत द्वारा श्वास किया गया बाइल कहाँ जमा होता है? यकृत, गाल ब्लाडर, फेफड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाल ब्लाडर। एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल चुंबकीय क्षेत्र। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर है वंशवृद्धि, चलना फिरना, पचाना, श्वास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चलना फिरना। निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह के रूप नाम से जाना जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80, 70 से 90, 110 से 150, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 से 80। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, पोटाशियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूध को दही से कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? आर्कोबिक, इकोली, लैक्टोबैसिलस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस। प्राथमिक रंग हैं लाल, नीला और हरा, संतरा, नीला और पीला, लाल, नीला और पीला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल, नीला और हरा। निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है? ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस। सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, बी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी जंतु का नाम बताओ। हवेल, सांप, मुर्गी, चमगादड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चमगादड़। एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 उधार लिए, तो बताओ एक साल बाद उसको राशि चुकानी पड़ेगी। तो इसका हम निकालेंगे पहले साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो हमें जो मूलधन दिया गया है वो कितना है? तो मूलधन कितना दिया है? 20,000। तो 20,000 गुणा दर कितनी है? 12 गुणा समय कितना है? 1 साल बटा 100। तो 2 से 2 जीरो कटा, 12 दूना 24। तो कितना हुआ? 2400। अब इसका निकालेंगे हम मिश्रतन। तो मिश्रतन कितना होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है? 20,000 प्लस साधारण ब्याज कितना है? 2400। तो कितना हुआ? 22,400। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22,400। 17, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 39। तो अगली टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो 17 में 4 जुड़ा तो 21 आया, और 21 में 2 जोड़ा तो 23 आया, और 23 में 4 जुड़ा तो 27 आया, 27 में 2 जोड़ा तो 29 आया, 29 में 4 जोड़ा तो 33 आया, 33 में 2 जोड़ा तो 35 आया, 35 में 4 जोड़ा तो 39 आया। अब 39 में कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा, तो कितना होगा? 41। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 41। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है? तो जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो कितनी भुजाओं के बराबर हुआ? एक लंब वाली और एक आधार वाली। तो कितनी हुई? 2। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसे कैसे करेंगे? तो पहले इसमें 9 कॉमन निकाल देंगे। तो 9 को कॉमन निकाला तो कितना हुआ? सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारे को फार्मूला होता है। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो कितना हुआ? 9 इंटू 1। तो कितना हुआ? 9। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। 4 में 3 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 4 जोड़ा तो 11 आया, 11 में 5 जोड़ा तो 16 आया, 16 में 6 जोड़ा तो 22 आया, 22 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29। यदि टुडे का कोड UQECZ है तो बिफोर का कोड क्या होगा? तो टुडे लिखेंगे, इसका कोड क्या है? UQECZ। अब टी में 1 जोड़ा तो यू आया, और
ओ में 2 जोड़ा तो क्या हुआ आया। इसी प्रकार डी में 1 जोड़ा तो ई आया, और ए में 2 जोड़ा तो सी आया, और बाई में 1 जोड़ा तो जेड आया। तो जो हमें दिया गया है बिफोर, उसे कैसे करेंगे फिर। तो बिफोर लिखा, तो पहले 1 जोड़ेंगे, तो बी में 1 जोड़ा तो सी आया, अब फिर 2 जोड़ेंगे, ई में 2 जोड़ा तो कितना होगा जी आया, और एफ में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी आएगा, ओ में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा क्या हुआ आएगा, एस में 1 जोड़ेंगे, आर में 1 जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा, और ई में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी आएगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और 8 का होता है 64। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 49। 25% को भिन्न में बदलें। तो 25% का मतलब क्या होगा कि 25 के अपॉन कितना होगा 100। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना बना 1/4। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/4। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में और 75% अंग्रेजी और गणित में दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो पहले अंग्रेजी में जो पास थे वो कितने थे 80 थे, और मैथ में पास थे वो कितने थे 85 थे। अब दोनों में जो पास थे मैथ और इंग्लिश में ओके, पहले इंग्लिश में जो पास थे वो कितने थे 80 थे, और मैथ में जो पास थे वो कितने थे 85 थे। अब दोनों में इंग्लिश और मैथ दोनों में जो पास थे वो कितने थे 75 थे। तो पहले हम निकालेंगे कि टोटल कितने पास थे। तो इसे कैसे करेंगे, तो पास वाले निकालेंगे, तो 80 और 85 को प्लस करेंगे, उसमें 75 को घटा देंगे। तो 80 85 कितने हुए 165 माइनस 75, तो कितना बना 90। ठीक है। अब 100 में से जो 90 थे 90% जो पास हुए, तो फेल कितने हुए 10%। अब जो 10% की वैल्यू कितनी दी गई है 40, तो हम टोटल निकालेंगे, तो फिर कितना होगा 40/10 गुणा 100। तो ये 0 से 0 कटा, 4 से 100 की गुणा हुई तो कितना हुआ 400। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 400। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत होगा। तो 3 के 5 पहले, तो पहला होगा 3, दूजा होगा 6, तीजा होगा 9, चौथा होगा 12, पाँचवा होगा 15। तो जितनी संख्या उससे उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा 5। तो ये बना 9 9 18, 18 ते 12 30, 30 ते 45। तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 पंजे 45, तो कितना बना 9। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9। यदि कुल अंक का 75% 375 अंक है तो पूर्णांक होगा। तो इसे कैसे करेंगे, x का 75% किसके बराबर है 375 के। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 375 को डिवाइड करेंगे 75 से गुणा 100 करेंगे, तो ये कटा 5 से गया, तो 15 पंजे 75, 20 पंजा 100, 5 तीये 15, 5 चौके 20, और 3 से कटा ये 3 एक 3 2 5, इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 500। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 500। 10 गुणा 50 गुणा
7 गुणा 0 का मान कितना होगा। किसी भी रकम की वैल्यू से जब हम 0 से गुणा करते हैं तो पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए आंसर होगा 0। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। 20 का 20% कितना होता है। तो 20 का मतलब क्या होता है, गुना, और 20% का मतलब क्या है, 20/100। तो 2 0 कटा, तो 2 दूनी 4। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और लंब ए से बी सी पर 12 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करें। तो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब क्या होगा कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसमें एक लंब खींचा गया है नीचे को। तो ये है हमारे पास ए बी और सी, जहाँ पर एक लंब है उसे मान लिया डी। तो ए सभी भुजाएं कितनी है, 13 सेंटीमीटर। दो भुजाएं कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और उसमें जो लंब है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब हम जहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो जे वाली साइड निकालेंगे। तो आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का कितना होता है, 169, और 12 का कितना होता है, 144। तो इसे निकालेंगे तो कितना होगा, 25। 25 का कितना होगा, 5। तो इसका मतलब क्या है, बी डी की वैल्यू कितनी हुई, 5। हमने किसकी निकालनी है, बी सी की। तो जो समान अनुपात में उसे डिवाइड किया है, इसका मतलब 5 का डबल हो जाएगा, बी सी। बी डी का डबल है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्राकृतिक 10 संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे कैसे करेंगे, जे फार्मूला लगाएंगे हम एस एन का। तो एस एन होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। तो एन कितना है, 10 है। तो 10 प्लस 1/2। तो 10 प्लस 1 कितना होता है, 11/2। तो 5 दूना 10, 11 पंजे 55। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 55। यदि क्रय मूल्य 500, लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस 20/100। तो इसे कैसे करेंगे फिर, 500 गुणा 120/100 आ जाएगा। तो कितना बना, 2 से 2 गिरो बेटा, 12 पंजे 60। तो कितना बना, 600। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 600। 44 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर बनाए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त किसके रूप में, पहले जो तार होगी तो वो कितनी है, 44 सेंटीमीटर लंबी है, उसे मोड़कर क्या बनाया गया है, वृत्त। तो वृत्त बनाया गया। तो टोटल वृत्त का घेरा कितना होगा, परिमाप कितना होगा, 44। तो इसका मतलब होगा कि जो वृत्त का परिमाप कितना होगा, 44 सेंटीमीटर। अब वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr। 2πr होता है वृत्त का परिमाप। इसका मतलब क्या होगा कि 2 गुणा 22/7, और आर हमने निकालनी है, वो किसके बराबर है, 44 के। तो ये 2 से कटा 22 है, या 22 से 22 कटा, तो आर की वैल्यू कितनी हुई, 7। अब 7 आ गई है, तो उसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। तो ये थे आर्मी के प्रैक्टिस सैम्पल पेपर, जो कि आपको के आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसी रही क्लास मुझे ज़रूर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे दिए इजाज़त। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद जय भारत।